एस्पिरेंट्स, आज देखते हैं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉपुलर सोनेट मोइंग। मोइंग को अगर हम लिटरली देखें तो इसका मतलब होता है हार्वेस्टिंग, और अगर सिंबॉलिकली देखा जाए जिस हिसाब से उन्होंने पोएम को लिखा है तो हम कह सकते हैं इट्स अ वर्क ऑफ क्रिएशन। चाहे वो पोइटिक क्रिएशन हो या किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क, उसको ये सिंबलाइज करती है। 1900 से लेकर के 1912 तक का जो टाइम था, एक जगह पड़ती है अमेरिका में, हैम्पशायर, न्यू इंग्लैंड। उस एरिया में उन्होंने एक फार्म इनके दादाजी ने खरीदा था जिसका नाम था डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में इन्होंने काम किया था, फार्मिंग का काम किया था एक्चुअली वहां पर डेयरी फार्म में। तो उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस था कि किस तरह से लेबरर्स धूप में, बारिश में, सर्दियों में, तमाम तरह के मौसमों को एक तरह से बर्दाश्त करते हुए वो काम किया करते हैं, खेती के काम किया करते हैं। तो आसान नहीं होता। तो इन्होंने इस पोएम में डिग्निटी ऑफ वर्क की बात की है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, और किस तरह से हम लोग मेहनत करके जो कमाते खाते हैं तो उसकी बात ही अलग है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड इनकी ये पोएम है मोइंग। एक और इन्होंने पोएम लिखी हुई है आफ्टर एप्पल पिकिंग, अगर आपने पढ़ी होगी आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये भी इनकी पोएम फार्मिंग के ऊपर है। और मोइंग, और तीसरी एक और पोएम है द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंसेस को शामिल किया है। 1913 में उनका पहला पोएट्री कलेक्शन आया था। एक्चुअली 1912 के बाद वो डायरेक्ट यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका इन्होंने छोड़ दी और ये पहुंच गए कहाँ, लंदन में। और लंदन में जाकर के इनका पहला पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1913 में, जिसका नाम था अ बॉयस विल। और इसी में ही ये पोएम पब्लिश की गई थी, सोनेट। बहुत ज़्यादा सोनेट इन्होंने नहीं लिखी हैं। और ये पोएम मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि नीदर इट इज पेट्रार्कन सोनेट, कि पेट्रार्कन सोनेट हो ऐसा भी नहीं है, पेट्रार्क के पैटर्न पे नहीं लिखी गई है, शेक्सपियर के पैटर्न पे नहीं लिखी गई है, दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ए बी सी डी ई एफ जी होती है, लेकिन इन्होंने लास्ट में क्या कर दिया है, इन्होंने इसकी राइम स्कीम लास्ट में चेंज कर दी है। वैसे तो ए बी सी डी ई एफ जी की जगह पे इन्होंने जी एफ कर दिया है। इतना सा इन्होंने अंतर कर दिया है। दैट्स वाई इट इज नीदर पेट्रार्कन नॉट शेक्सपियरियन कंप्लीटली। थीम बहुत सारी इस पोएम में है, लाइक ये रोमांटिसिज्म के एकदम विपरीत है। आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक पोएम है, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और जो फिजिकल वर्क है उसकी सच्चाई की बात की गई है कि हम बच नहीं सकते, चाहे कोई भी वर्क हो हमें करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए भी, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। इसके अलावा रूरल लाइफ की जो सिंप्लिसिटी है उनके बारे में भी ये पोएम बात करती है थोड़ी सी। मैंने आपको बताया कि पर्सनल एक्सपीरियंस का एज ए रिकॉर्ड इस पोएम को हम ले सकते हैं। देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन। इनका जो खेत है वो एक जंगल के बगल में है। वुड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के बगल में है। तो कह रहे हैं कि देयर वाज नेबर साउंड बिसाइड द वुड बट वन। जहां इनका खेत है पूरे खेत में सिर्फ क्या है, साइलेंस है, कोई भी किसी भी प्रकार का साउंड नहीं है। देयर इज ओनली साइलेंस, शांति है। बट, बट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, सिवाय एक शोर के। कोई भी शोर नहीं हो रहा है, बस एक ही शोर हो रहा है। वो शोर कौन सा है, एंड दैट वॉज माई लॉन्ग साइड। और वह था इनका लॉन्ग साइड का मतलब दराती भी बोल सकते हैं या हंसिया बोल सकते हैं। जो हम लोग अपने इंडिया में अभी देखिए गेहूं की हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो गई है, थोड़ी दिन बाद कहीं कहीं होनी शुरू हो जाएगी। तो दराती जिसमें दांतुआ बने हुए होते हैं, या एक हंसिया होता है जो कि प्लेन इसकी धार रहती है। तो साइड का मतलब हंसिया या दराती। लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब यहाँ पे लॉन्ग हैंडल्ड, लंबे हैंडल वाला इनके पास एक दराती है। उसका शोर हो रहा है, क्यों शोर हो रहा है, क्योंकि ही इज मोइंग हार्वेस्ट, वो हार्वेस्ट या फसल को काट रहे हैं। और उनका जो हंसिया है वो विस्पर कर रहा है। विस्पर का मतलब धीरे धीरे बात कर रहा है। अब जब इनका हंसिया चल रहा है मोइंग करते हुए, हार्वेस्टिंग करते हुए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह ग्राउंड से बात कर रहा हो। विस्परिंग का मतलब यहाँ पे बहुत धीमे धीमे
बात कर रहा हो, बुदबुदा रहा हो, धीमे धीमे मतलब बहुत ही धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। विस्परिंग मीन्स बात कर रहा है, तो ऑडिटरी इमेज यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल की है। इसके अलावा अगर लिटरेरी डिवाइस की बात की जाए तो शायद बात कर रहा है मतलब उन्होंने यहाँ पर उसको पर्सनीफाई किया है। तो जो लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी वो हो जाएगी पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया है। आगे बोल रहे हैं कि व्हाट वाज इट विस्पर्ड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलरेडी स्पीकर को जो बोलने वाला है उसको पता रहता है, वो तो बोल ही रहा है, या जो लिसनर है वो भी पूछ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ पता रहता है। तो इस क्वेश्चन को कहा जाता है अक्सर एफोरेस्टिक क्वेश्चन। एफोरेस्टिक या रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। रिटोरिकल क्वेश्चन ये डिवाइस का ही काम करता है, लिटरेरी डिवाइस का ही काम करता है। तो एक तरह से वो खुद से ही पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज इट, इट विस्पर्ड, ऐसा क्या है। इट यहाँ पे पूछ रहे हैं मैसेज, और इट ये शायद के लिए, दो बार इट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैसेज के लिए कि वो कह क्या रहा है, दूसरा इट शायद के लिए कि आखिर ये कह क्या रहा है ग्राउंड से, इनको नहीं पता क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ। मुझसे पूछा जाए तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा हंसिया घास से, ग्राउंड से, फसल से क्या बात कर रहा है। एक मिस्टिक इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं एक तरह से वो नेचर के साथ, क्योंकि कई बार हम नेचर के जो मैसेजेस हैं उनको नहीं समझ पाते। हम इतने ज़्यादा योग्य नहीं है या इतने ज़्यादा समझदार नहीं है कि हम कई बार समझ सकें कुदरत हमसे क्या कहना चाह रही है। फिर वो अनुमान लगा रहे हैं कि परहैप्स इट वाज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। हो सकता है कि मेरा हंसिया ये बात कर रहा है शायद कि कह रहा है कि बाहर बहुत तेज धूप है। हीट ऑफ द सन का मतलब कि गर्मी बहुत तेज है, बहुत तेज धूप है। कई बार जो लेबरर्स होते हैं काम करते करते गर्मी में थक जाते हैं, भागते हैं बेचारे छाँव में थोड़ा आराम करने के लिए, पानी पीने के लिए। तो क्या उनका हंसिया शिकायत कर रहा है उस गर्मी की कि इस गर्मी में मेहनत नहीं करनी चाहिए, या समथिंग शायद कुछ और अबाउट द लैक ऑफ साउंड, या इस तरह से कहना चाह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर वो मोइंग चल रही है, तो वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा सरीन है। बहुत ज़्यादा सरीन मीन्स बहुत ज़्यादा सुरम्य है, एकदम शांत, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है जैसे शहरों में होता है गाड़ियों की आवाज़ का और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो रहती हैं इंडस्ट्रियल उनका। ऐसा कोई यहाँ पर शोर नहीं है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ साइलेंस जो एटमॉस्फेयर है। तो हंसिया शिकायत कर रहा है कि जो शोर करने वाला हूँ अकेला मैं ही हूँ और तो कोई शोर हो ही नहीं रहा है। क्या कह रहा है धीरे धीरे, और क्यों विस्पर कर रहा है, क्योंकि माहौल शांत है तो कोई हम इसकी बात को और कोई ना सुन ले, इस तरह से धीरे धीरे वो बोल रहा है। जैसे जब हम लोग शांत बैठे होते हैं तब हम बहुत धीरे से बोलते हैं कि कोई और ना सुने हमारी बातों को। एंड दैट वॉज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। अब यहाँ पर वो इसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसको पता है कि अपनी बात सिर्फ ग्राउंड तक कहनी है। जो मिस्टिक एसोसिएशन है वो सिर्फ मिस्टिक ही बना रहे, प्रैक्टिकल ना हो, एक्सपोजर ना हो उसका। तो बड़े धीरे से हंसिया जमीन को कह रहा है, अपनी बातें कुछ कह रहा है घास से या ग्राउंड से। क्यों धीरे से कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इसलिए वो जानबूझ के अपनी आवाज़ को सिर्फ विस्परिंग तक ले जा रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। अब देखिए, अभी वो कह रहे थे कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, लेकिन अब वो इस बात को श्योर कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये किसी ऐसे सपने के बारे में बात नहीं होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फुर्सत की बात की गई हो, लेज़ीनेस की बात की गई हो, या लेज़र की बात की गई हो कि आदमी फुर्सत में बैठा है और लेज़ी बना हुआ है। आइडल आवर्स का मतलब लेज़ीनेस, कि जैसे कुछ लोग काम से भागते हैं, कुछ लोग कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अपने यहाँ एक खूब दोहा चला करता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ऐसी कहावतों को अक्सर लेडी लोग खूब एंजॉय किया करते हैं कि हाँ, जब भगवान ने मुंह दिया है तो खाना भी देगा। बट ऐसा नहीं है, ये इस बात को नहीं मानते कि इनका हंसिया आइडल आर्ट्स की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, लेजीनेस की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ, या किसी जो परी होगी या कोई रहस्यमयी
देव जो देवदूत होगा, एंजल होगा, उसके द्वारा दिया गया कोई पैसा हो, वो मुझे मिल जाए, उसकी बात वो नहीं कर रहा होगा। ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। मनी मीन्स यहाँ पर पैसा। कि उनका जो हसिया है वो बात कर रहा है, वो इन दो चीजों की बात तो नहीं कर रहा होगा कि या आलसी बन करके बैठा जाए, एकदम जिंदगी एंजॉय की जाए, चाहे गरीबी क्यों ना हो, और कुछ नहीं करना चाहिए काम धंधा मेहनत, या फिर कोई ऐसा धन जो बैठे बैठाए मिल जाए किसी देवदूत के द्वारा या परी के द्वारा कि अचानक से रईस हो गए। ऐसी बातें तो नहीं कर रहा होगा। मतलब जो कह सकते हैं कि निठल्लेपन की जो बातें हैं बिना किसी काम करने वाली, वो बातें तो मेरा हंसिया नहीं कर रहा है, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्योंकि ये खुद हार्ड वर्किंग इंसान थे। और जो पोएटिक क्रिएशन की भी बात की जाए तो इनका शायद का तुलना यहाँ पर एक पेन से की जा सकती है कि इनका पेन जब विस्परिंग करता है कागज से तो किस तरह से पोएम्स लिखा करते हैं। ये एक दूसरा सिंबॉलिकल सेंस हो सकता है। आगे कहते हैं कि एनीथिंग मोर देन द ट्रुथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। उनका हंसिया जो बात कर रहा है उनके ग्राउंड से, उस घास से, फसल से, तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं होगी, या द ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब यहाँ पे उस सच्चाई से। सच्चाई क्या है? हार्ड वर्क की जो मेहनत है, मेहनत करने की जो सच्चाई है, ठीक है। ट्रुथ ऑफ हार्ड वर्क या फिजिकल लेबर, जो फिजिकल लेबर है, जिस तरह से हम लोग अपने हाथ पैर से मेहनत करते हैं कई बार, उसकी जो सच्चाई है कि वो हमें करनी चाहिए, उससे विपरीत अगर कोई भी बात मेरा हंसिया कर रहा होगा, तो बात मुझे बहुत ज़्यादा वो वीक, कमज़ोर सी दिखेगी या यूज़लेस दिखेगी। मैं नहीं चाहता, या मुझे नहीं लगता कि मेरा हंसिया कोई ऐसी बात कर रहा होगा जो फिजिकल लेबर को, हार्ड वर्क को, इन सबको एक तरह से इग्नोर करे या उनको कमतर आंके, ऐसी बात तो नहीं कर रहा होगा। टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द सोयल इन रोज। अब वो कह रहे हैं कि कुछ भी वो बात कर रहा हो, लेकिन उस फिजिकल वर्क, जो ऐसा फिजिकल वर्क जिससे मुझे प्यार है, अर्नेस्ट लव, और जिस फिजिकल वर्क की वजह से ही मैंने पूरा का पूरा जो सोयल है, सोयल एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है ज़मीन में, जैसे आप अगर देखें तो मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे इधर ऊंची ज़मीन है, इधर ऊंची ज़मीन है, बीच में रोस बना दी जाती हैं बहुत सारी, इन्हीं रोस में बहुत सारे प्लांट्स उगा दिए जाते हैं बहुत अच्छे से, और इधर ज़मीन का हिस्सा रहता है, जो इधर वाला जो रहता है वो ऊंचा ऊंचा रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सोयल है, और उनको मैंने बहुत सारे मतलब जो फसल है उसको काट करके पंक्तियों बद्ध रूप से मैंने उसको भर दिया है, यहीं पर उन्होंने फसल काट काट करके इकट्ठा कर दी है सोयल में। और जो फसल काट करके इकट्ठा की है उन्होंने, उसमें क्या क्या है? नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स, जो उन्होंने हार्वेस्टिंग की है, जो मोइंग की है, उसको करते करते उन्होंने देखा है कि बहुत सारे कमजोर, फीबल मतलब कमजोर, मुलायम, टेंडर, बड़े मुलायम से, और पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स मतलब जो पंखुड़ियां हैं, बर्ड्स, वो भी उन्होंने काट करके रख दी हैं। जैसे कई बार हम कहावत करते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो काटनी उनको फसल थी, लेकिन उसके साथ साथ जो नेचर की जो ब्यूटी है, छोटे छोटे फूल हैं, उसको भी उन्होंने काट करके इकट्ठा कर दिया है, वो भी अनजाने में कट गए हैं। और क्या कैसे कट गए हैं? पेल ऑर्किसिस, जो ऑर्किसिस जो फूल हैं वो कैसे हैं? पीले से हैं। एंड स्केयर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, और वो मोइंग करते हुए, फसल काटते हुए उन्होंने ग्रीन स्नेक को भी डरा दिया है, क्योंकि कई बार होता है। अब देखिए ये जो लाइन है वो इन्होंने जानबूझ करके शामिल की है, एक रियलिज्म दिखाने के लिए कि किस तरह से कई बार फसलों में बीच में हम देखते हैं खरगोश के बच्चे, चूहे, या कई बार चिड़ियों के बच्चे, अंडे कई बार चिड़ियों के घोंसले के जो जमीन में बनाती हैं उनके, सांप, नेबले, ये सब मिल जाया करते हैं फसलों में। तो जानबूझ करके जो एक नेचुरल एलिमेंट्स है उसको उन्होंने शामिल किया है कि हाँ ऐसा ऐसा करते हुए उन्होंने फूल तो काट ही दिए, साथ ही साथ एक बहुत ही ग्रीन स्नेक था उसको डरा दिया, वो डर करके भाग गया जब ये मोइंग कर रहे थे, और मोइंग करने के बाद वो सारे सोयल में उन्होंने भर दिया है। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। अब वो कह रहे हैं कि जो हसिया जिस सपने की बात कर रहा है, सच्चाई तो ये है कि वो उस सपने की बात कर रहा है, स्वीटेस्ट ड्रीम वही है जो मेहनत के द्वारा देखा जाए, या ऐसा सपना
जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत की बात की गई हो, हार्ड वर्क की बात की गई हो, फिजिकल वर्क की बात की गई हो। ये नहीं कि बस बस बैठे हैं लेजी बने हुए और सपना देख रहे हैं कि कुछ हमें मिल जाएगा, उसकी बात ना की गई हो। तो इस पोएम की सच्चाई के बारे में वो बात कर रहे हैं। स्वीटेस्ट ड्रीम क्या है? स्वीटेस्ट ड्रीम इज अबाउट लेबर। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ लेजी बने बैठे रहें, वो उनको पसंद नहीं आएगा। आगे वो कह रहे हैं कि माई लॉन्ग साइड, और यही मेरा जो हैंडल वाला हंसिया है, विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। वो उसने जमीन से बात की, घास से बात की, और बाद में पूरी फसल काटने के बाद छोड़ दी गई कि किस तरह से वो सूख जाएगी, बाद में उसको भूसे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हे मतलब सूखी घास या भूसे में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो पोएम है ये सिंबलाइज करती है ब्यूटी ऑफ नेचर, इनोसेंस, फ्रेजिलिटी, ट्रूथ ऑफ लेबर, और कई प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं लाइफ के, नेचर के, उनको ये पोएम सिंबलाइज करती है, उनके बारे में बात करती है। तो दोस्तों ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने ट्राई किया है अच्छा रखने का। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। You can subscribe the channel, like and share the video. Thanks for watching.